अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लोहे शम्स की मज़ीद तफ़सीलात हम आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करते हैं, ताकि जब आप लोहे शम्स बनाना चाहें तो आपको वो बनाना आए, आपको आसानी महसूस हो। फर्स्ट जब यहाँ से 0 डिग्री से सन दाखिल होता है एरीज़ में, तो उसको नौरोज़ कहते हैं। नौरोज़ का कोई इस्लामी नुक्ता निगाह से कोई भी इसका वो नहीं है, लेकिन दूसरे मज़ाहिब में जब सूरज ख़ास तौर पे बुर्ज हमल में दाखिल होता था तो वो उसको नया साल समझते थे और उसको नौरोज़ कहते थे। और नौरोज़ को ईरानी लोग ज़्यादा और दूसरे ममालिक में भी बतौर ईद मनाते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि जब जो मुल्क खुश होते हैं, जो ममालिक अमीर होते हैं, तो फिर वो कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते रहते हैं। हमारा मुल्क क्योंकि गरीब है तो इतनी लोगों में वो खुशियाँ नहीं हैं, तो नौरोज़ के दिन मिठाइयाँ वगैरह तकसीम करते हैं। अब नौरोज़ जो है 30 दर्जात पे होगा। 30 दर्जात में नौरोज़ से शुरू होंगे और उसमें 3 हरूफ जो हैं वो होंगे। उन 3 हरूफ में 365 को अगर हम तकसीम करेंगे 28 हरूफ पे, तो 13 दिन एक उसको आएगा और जो है एक दिन बकाया बचेगा, यानी 13 दिन मुकम्मल और कुछ और जो है टाइम इसके इजाफी जो होगा हर हरफ को होगा। इसमें 3 हरूफ आएंगे, अलिफ, बा और ता। तो पहले जो 13 दिन होंगे, उसमें अलिफ होगा, ये फर्स्ट 13 डेज, फर्स्ट नौरोज़ से लेके, और दूसरे जो है सेकंड, और थर्ड में जो है थर्ड में ये है 4 दिन, 4 डेज। तो इन हरूफ की जो है वो वक्त होगा। जब आप तिलस्म बनाएंगे, आप क्योंकि अक्सर लोग जंतरी को देख के बनाते हैं, तो जंतरियों में जो टाइम होता है वो 19 दर्जात पे होता है, तो हरफ बा आ जाएगा। लेकिन इस पूरे महीने में आप जो है शरफ शम्स की अलवा बना सकते हैं। किस अगर पहले 13 दिन में बनाएंगे तो फिर अलिफ को पढ़ेंगे, अगर सेकंड में बनाएंगे तो बा को पढ़ेंगे, और आखिरी जो 4 दिन है तो फिर ता। तो इस तरह से अब मैं आता हूँ कि इनके फ़वाइद क्या होंगे। अलिफ से अल्लाह, अल्लाहु समद, अहद, और इसी तरह इना फतहना लक फतहन मुबीना। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम या इलाहुल आलियतु रफ़ी जलालहू। तो इस तरह की अलिफ से शुरू होने वाले अस्मा, अलिफ से शुरू होने वाले अल्लाह ताला के अस्मा हों या कुरान मजीद की आयत, वो इस हरफ के ज़ेर तसरफ़ होंगी।
और इसके पढ़ने से फ़वाइद हासिल होते हैं। और अजबिया इसराफील या इसराफील बेहक के अलिफ या अल्लाह, तो इस अजीमत को पढ़ने से इस हरफ की ज़कात भी दी जा सकती है 13 दिनों के अंदर, जिससे फ़ायदा हासिल होता है। इसके शम्स के शरफ में या शम्स के अमल करने से क्या फ़ायदा होगा? अलिफ का ताल्लुक़ बुर्ज हमल से और इंसान के सर से है। तमाम दिमागी अमराज, तमाम सहर व जादू जो दिमाग पे असरानंदाज होते हैं, उसका इलाज करने के काबिल होगा अगर कोई अलिफ को पढ़ेगा तो। इसके अलावा वो हर पागल, मजनू, जनून, विश्वास, खौफ, डर, सब अमराज जो जिसका ताल्लुक़ इंसानी सर से है, उन सब को ठीक कर सकता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर होना, ब्लड प्रेशर का कम होना, नर्वस सिस्टम की कमज़ोरी, इन तमाम इलाजात के लिए अलिफ का आमिल होना ज़रूरी होता है। और मज़ेदार बात बताऊं कि इसके पढ़ने से उस इंसान पे कभी भी जिन दाखिल नहीं हो सकता। जिन्नात जो है आपके हवा से खमसा के ज़रिए दाखिल होती है, आपके मुंह से दाखिल होगी, नाक से दाखिल होगी, आपके कानों से दाखिल होगी। लेकिन अगर ऐसे सिम पे रियाज़त हो तो जिन्नात आपके वजूद में दाखिल नहीं हो सकती। और इसके बहुत सारे इलाजात हैं, बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं। जो भी लोहे शम्स बनाता है, लोहे शम्स के आमिल पे जादू बेकार हो जाता है, लोहे शम्स के आमिल पे जिन्नात असरअंदाज नहीं होते, लोहे शम्स के आमिल पे फतेहाबी होती है, कामयाबी होती है, तस्कीर खल्क होती है, क़ुव्वत हासिल होती है, हशमत हासिल होती है, शुजाअत हासिल होती है। ये सारी चीज़ें जो इसको हासिल होती हैं। और बड़े बड़े जो हुक्मरान थे पुराने दौर के ज़माने कदीम में, उन्होंने लोहे शम्स बनवाई थी। लेकिन फ़र्क इतना है कि वो लोग अपने मुकम्मल शराइत और सदक़ात वगैरह दिला के फिर उलमा से कहते थे करो। ये नहीं है कि आप थोड़ा सा खर्चा करके कहें कि हो जाए, ये ऐसे नहीं है। बल्कि अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लोहे शम्स असल में है क्या। अब जब उसका दूसरा टर्म होता है तो बा हरफ होता है। हरफ बा जो है ये बहुत इसरारी हरफ है। और हरफ बा जब आखिरी 13 दिन के बाद जो वक्त होगा वो हरफ बा का होगा। इस हरफ बा के क्या क्या फ़वाइद हैं? हरफ बा शिफायाबी का हरफ है। बहुत सारी गद्दियाँ, और उनमें हमारे मशहूर गद्दियाँ जो हैं, सिंध की मशहूर गद्दियाँ जो हैं, वो इस हरफ बा के आमिल थे। और उनके जो बुज़ुर्गान थे कदीम, जिनकी मज़ारात बनी हुई हैं, उन्होंने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पे रियाज़त की हुई थी। आज भी लोग उनके मज़ारात पे ईसाले सवाब करते हैं, तो उनकी तजलियात की वजह से उन पे किया गया सहर व जादू या जिनाती आसीबी असरात ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ़ उन बुज़ुर्गों को ईसाले सवाब करने और उनकी मज़ारात पे जब जाते हैं तो उनको शिफायाबी हासिल होती है। और वो सिलसिला कादरिया जीलानिया है, जीलानी सादात की दरबार है। और मेरा ख़ुद का अपना तजुर्बा है। एक औरत थी, उसको तकरीबन 45 दिन हो गए थे, उसको दवाई चल रही थी, लेकिन वो खाना नहीं खा रही थी, पानी भी नहीं पी सकती थी। ऐसी कैफियत में जब उसके मालकों ने मुझे कहा कि आप इसके लिए पूछें, तो मुझे बताया गया कि फ़लाँ दरबार पे ईसाले सवाब करें।
तो मैंने अपनी तरफ से उनको कहा कि इसको वहाँ पे ले जाएं, ईसाले सवाब करें, मिठाई अपनी तरफ से जो है लेके जाएं, गरीबों को खिलाएं पिलाएं, और इसके अलावा मैंने कहा कुछ पैसे भी लेके जाएं, जो गरीब नज़र आए किसी को 50 किसी को 100, इस तरह से तब तकसीम करो। तो उन्होंने जब 2-3 हज़ार ऐसे तकसीम किए, खाना खिलाया लोगों को और वहाँ पे ईसाले सवाब किया, तो वो औरत वहीं पे खड़ी खड़ी सेहतयाब हो गई थी और उसी वक्त उसने कहा कि मुझे रोटी खिलाओ। जो 45 दिन से ज़्यादा उसको टाइम हो गया था, ना खाती थी ना पीती थी, सब कुछ जो है ड्रिपों के ज़रिए चलता था। तो वो कमाल क्या था, ज़ाहिरन हाज़िरी थी किसी बुज़ुर्ग की मज़ार पे, लेकिन उन बुज़ुर्गों ने जो रियाज़त की हुई थी वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पे की हुई थी, और उनके जो संभालने वाले होते हैं वो भी लोगों को दुआ दागा देते हैं, लेकिन असल करामत, असल जो फैज़ है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर बंदिश को खोल देती है, हर बंद ताले को खोल देती है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बहुत सारे इसरारात हैं। तो ये समझें जो दूसरे स्टेप में करेगा उसको भी बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे, और आखिरी जो 4 दिन होते हैं, अगर उसी को 4 दिन मुयस्सर होते हैं तो फिर उसको हरफ ता की तरफ आना पड़ेगा। अलिफ के बखूरात जो हैं, बखूरात की तरफ आते हैं, तो अलिफ का बखूर जो है बुर्ज हमल से वो ऊद है, ऊद, और रंग सुर्ख बुर्ज हमल की वजह से, रंग सुर्ख और सुनहरी यानी गोल्डन, ये दोनों कलर में चीज़ें दस्तयाब हों तो बेहतर है। फ्रूट वगैरह जो हैं, मिठाइयाँ, और जो इसका टेस्ट होगा और उसका खाने का जो आप तकसीम करेंगे लोगों में वो मीठा हो, मीठा यानी स्वीट। आप उसमें हलवा करें, आप उसमें गाजर का हलवा करें, आप उसमें जो है ज़र्दा चावल करें, यानी जो मीठी चीज़ें हैं तो वो पका के और वो जो है लोगों में तकसीम करें। इससे जो है लोगों को और जब खिलाएंगे तो फ़ायदा होगा, और इसका जो मैंने कहा था कि इसका जो सदका होगा, जो इसका वो बड़ा जानवर होता है तो वो करना पड़ता है। अब आते हैं इसकी तरफ कि इसको कैसे किया जाता है। फ़र्ज़ करो आपने लिखा अल्लाह समद। अब मैं अमल तैयार करने का तरीका बताता हूँ। अल्लाह समद, अल्लाह समद, इसको हमने ऐसे लिखा अलहदा से, इस तरह से। और फ़र्ज़ करो जिस बंदे का बना रहे हैं उसका नाम है आसिफ, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो अब ये थोड़ा बड़ा हो गया है तो इसको मैं और छोटा करता हूँ ताकि और आप लोगों को आसानी हो। तो इसके लिए मैं सिर्फ अल्लाह को लेता हूँ, उस बंदे का नाम मैंने लिया। अब इसको हम बना रहे हैं तो टोटल जो हरूफ हैं उसकी तादाद गिनेंगे। ये 4 और ये 3, 7 हो गए। तो यहाँ से एक हरफ लेंगे, यहाँ से दूसरा लेंगे, यहाँ से तीसरा लेंगे, यहाँ से चौथा लेंगे, यहाँ से पांचवा, यहाँ से छठा, ये सातवां। तो अब इसकी एक लाइन हो गई। इस लाइन को कहा जाता है असास या बुनियाद, बुनियाद या बेस।
इसको कहा जाता है। ये फर्स्ट रो होती है। अब इसको हम बनाएंगे फ़ा, दूसरा हरफ लेंगे अलिफ, तीसरा साद, चौथा लाम, पांचवा अलिफ, छठा लाम, सातवां है। और फिर इसकी दूसरी लाइन आ गई। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, ये सातवां। तो पहला है हो गया, दूसरा फे हो गया, तीसरा लाम, चौथा अलिफ, पांचवा अलिफ, छठा साद, सातवां लाम। तो 1 2 3 4 5 6, ये 5, ये 6, ये 7, इस तरह से। फिर हम लगाएंगे ये लाम, ये फ़ा, साद, फिर अलिफ, फिर साद, चौथा फ़ा, पांचवा अलिफ, छठा लाम, सातवां अलिफ। अब इसको हम तरकीब देंगे नीचे से। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अब पहला अलिफ लेंगे, दूसरा लाम आ गया, ये तीसरा भी लाम आ गया, ये चौथा है आ गया, पांचवा अलिफ आ गया, ये छठा जो है स्वाद आ गया, और सातवां फे आ गया। तो जो ऊपर वाली सत्र है यही, ये नीचे आ गई, यही आ गई। तो हम नीचे वाली जो सेम लाइन होती है उसको ख़त्म करते हैं, उसको काउंट नहीं करते। अब इसके अलावा जो ऊपर हैं उसको हम देखते हैं। इस लाइन को जो है, जो ये लाइन होती है, इसको ज़माम बोलते हैं। ज़माम या शुतर मुहार, यानी ऊँट की जो है मुहार, ऊँट की जो रस्सी होती है उसको शुतर मुहार कहते हैं। तो ये हो गई। इसको मैं अभी मिटाता हूँ क्योंकि ये सेम है ऊपर वाली लाइन। तो हम अब ये पूरा अमल जो है इतना हो गया। ऐसे मैंने हरूफ को कम कर दिया है ताकि आसानी से आप लोगों को तकसीर भी समझ में आ जाए। अब क्या करना होता है, एक हरफ इस कोने से लेना होता है, एक हरफ इस कोने से लेना होता है, एक हरफ इस कोने से लेना होता है, एक हरफ इस कोने से। तो इसे कहा जाता है हरूफ गोशा। हरूफ गोशा में क्या आ गया, अलिफ आ गया, फ़ा आ गया, और लाम आ गया, और फिर अलिफ आ गया। और हरूफ कलब में जो है आ गया अब इसमें जो बीच वाली सतर होती है उसमें से लेना पड़ता है। तो अब इसके बीच में 2 सतूर आ रही हैं, तो दोनों में से बीच वाला हरफ लेना होगा। तो ये 2 हरफ आते हैं, लाम और अलिफ। अब इनकी हम एदाद लेते हैं। अब इसके एदाद देखें। अलिफ का अदद 1 है, और फ़ा का अदद 200 है, लाम का अदद 500 है, अलिफ का अदद जो है 1 है, और इसी तरह लाम का अदद 500 और फिर अलिफ का अदद 1। अब इन सब को हम ऐड करेंगे तो ये 1202 हो गए। अब इन 1202 के एदाद के हम हरूफ बनाएंगे, और वो भी अबजद शमसी से, जो कि अबजद शमसी मैंने आपके सामने रखा हुआ है। तो इस टेबल में से फिर हम निकालेंगे। तो इसके हरूफ जो पहले भी निकाले हैं एदाद, वो इसमें से निकाले हैं। तो अब इसका जो पहला हरफ है 2 है, तो 2 का अदद हम बा बनाएंगे, और 0 का कुछ भी नहीं होता। ये 200 है,
और ये 200 है, तो 200 का अदद जो है हम ढूंढेंगे फ़ा है, और इसके अलावा अलिफ है, और 1000 है, तो 1000 का अदद जो है और हरफ जो है या है, तो या। अब मौकिल का नाम या खलीफा का नाम, ये खलीफा इसके कहा जाता है। 1202 के जो हरूफ बने बा, फा और या। अब ये बफ़ियाइल, ये इसका मौकिल या खलीफा बना, और ये जो है इस तकसीर का जो है खलीफा निकला। इस मौकिल को पढ़ा जाता है, और इसके पढ़ने से जो है इसकी जो है रियाज़त की जाती है लोहे शम्स के ऊपर, तभी जाके हो। अब जब आप खलीफा को बुलाएंगे, किसी बड़ी हस्ती को बुलाएंगे, दावत देंगे, तो उसे ऐसे भेजेंगे तो वो अपनी बेइज्जती इंसल्ट समझता है। तो जब रियाज़त की जाती है, तो जब बड़ी किसी रूहानियत को बुलाया जाता है, तो उनकी पहले दावतों का इंतज़ाम किया जाता है, फिर बखूरात का इंतज़ाम किया जाता है, सदक़ात खैरात दिए जाते हैं, तभी जाके उसमें कामयाबी होती है, और फिर वो लोह जो है मकबूल लोह बन जाती है। अब ये एक स्टेप हो गया आप लोगों के सामने, और जो तकसीर होती है रोज़ाना, इस तकसीर के सतर को, एक एक सतर को या एक एक सतर को, और नक्श जो होता है उसको हरफ में नहीं बल्कि एदाद में तब्दील करके उसको जो है अमल में लाया जाता है, चिराग जलाया जाता है। तो अब आते हैं, इसकी जो है तरफ़ा हरफ़ी करनी चाहिए। तो तरफ़ा हरफ़ी कैसे होगी, तो वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि तरफ़ा हरफ़ी अब किस तरह होगी। आप लोगों के पास मौकिल भी आ गया, आप लोगों को तकसीर भी बनाना समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों को इसका मौकिल बनाना समझाऊँगा। ये अल्लाह, ये आसिफ, ये हो गया। अब हम देखते हैं इस अदद को, ये एक है, ये अलिफ के नीचे एक लिखा हुआ है, तो हम इसको जब इजाफ़ा करेंगे तो 10 में ले आएंगे। तो तरफ़ा इसको करना है। अब हम तरफ़ा कर रहे हैं, तरफ़ा हरफ़ी हो रही है, यानी इजाफ़ा कर दो उसको, तरफ़ा अददी कहें, हरफ़ी कहें, यानी इजाफ़ा देना है, उसके हरूफ को क़ुव्वत देनी होती है। तो एक को हम 10 करेंगे, और 10 का अदद जो है वो रा है। ये एक है, ये 500 है, ये भी 500 है, ये 900 है, ये एक है, और ये जो है 50 है, और ये 200 है। अब एक का इजाफ़ा 10 होगा, तो 10 का हरफ जो है रा बनेगा, और लाम जो है 500 है, तो इसका 1000 बनेगा जो कि या है, और इसका ये भी या, और इसका ये भी, ये भी जो है या बनेगा, और इसका ये रा बनेगा। इसका ये 500 बनाना है इसको, तो लाम में आ जाएगा, और ये 200 से 1000 जाएगा, फाइनल तक 1000 है, तो यहाँ तक इसे। तो अब इसके हो गए 10, 1000, 1000, 1000, 10, 500, और ये 10, ये 1000। तो अब ये इसका खलीफा बना, ये हमने बना लिया। अब इसके जो नीचे जो मोकलाने होते हैं वो हम बना रहे हैं। तो उसके लिए हम, इसका ये बना, इसका ऐवान बना, बफ़
यतेश, अब इसका जो बनेंगे नीचे वाले दूसरे, तो वो इस तरह से बनेंगे। अगर 4 हरफ हों तो 4 जो अगर दहाई में हो, एवदद हो, आड़ नहीं हो, तो फिर वो उसको जो है 4 हरूफ का जो है जोड़ा बना के दिया जाता है। लेकिन ये 7 हरूफ का है या 5 हरफ का बनाया जाता है जोड़ा। क्योंकि ये 7 हरफ का है तो एक ही हरफ बनाएंगे हम, ये। अब ये हो गया। अब इसको हम यूश मिलाएंगे, एक हो गया, और दूसरा ये इस तरह से। अब इसको हम हूश मिलाएंगे, तो इनका मुकम्मल हो गया। और बाद में जो नक्श बनता है उसको हम पूरे नक्श को जो है उसमें भरते हैं। तो आप लोगों को मोकलात वगैरह का समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नक्श को कैसे भरा जाए। तो नक्श को भरने के लिए ये अल्लाह इस तरह से, इसका आदद है 1, 500, 500, 900, 1, 50 और फिर 200। तो 500 500 ये हो गए 1900, 1900 और ये हो गए 2100, 2100, 50, 52। तो ये 2152 इसके एदाद हो गए। अब इसका तरीक़ेकार है, इसका वैसे जो नक्श बनता है वो 6 ज़रब 6 बनता है। इसका नक्श जो है 6 ज़रब 6। अगर आपको वो भरना आता है तो उसे भरें, अगर नहीं भरना आता तो कामन जो है वो मुरब्बा बना देते हैं। तो ये हो गए 2, इसको हम तकसीम करेंगे 4 पे। तो 2 कसर आएगी। तो इस नक्श को फिर भरा जाता है। ये सिंपल एक लाइन का नक्श है। और अगर इसका पूरा तकसीर करेंगे तो फिर 2102 के 4 सुतूर बने थे। 2102 ज़रब 4 तकसीर का बनाएंगे तो ये 4, ये हो गया। अब इसमें से हम 30 निकालेंगे, ये 8, इसको तकसीम करेंगे 4 पे। तो अब 2044 का हम नक्श बनाएंगे सिंपली, और 2 इसकी कसर आ गई। तो 2044 का नक्श जो है वो इस तरह से बनेगा। ये 2044,
45, 46, 47। अब इसमें एक कसर की वजह से बढ़ा देंगे। तो इस तरह नक्कुश के भरने का मकसद ये होता है कि अगर आप इसको चिराग में जलाएं तो हरूफ में लिखेंगे, और इसके साइड में जो है इसके इर्द गिर्द जो हैं वो जो मैंने मोकलात बनाए थे वो इनके लिखने होते हैं। ये इसका फ़ायदा होता है। और साथ में जो है इसका तिलस्म होता है, उस तिलस्म को लिखा जाता है। अब मैं उस तिलस्म को लिख रहा हूँ। वो तिलस्म है अबरसा, सबरसा, सारसा, सोरसा। ये तिलस्म शम्स है। और ये तिलस्म शम्स आप लोगों को क्योंकि लोग हवाला जात पूछते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं, ये शमाई शबिस्तान रज़ा में भी लिखा हुआ है। और इसके पढ़ने से भी जिन्नात का इलाज करते हैं, और ये इसकी रियादत की जाती है। तो उसमें आप लोगों को मिलेगा 41 दिन इसकी रियादत है। अगर कोई करना चाहे तो वहीं से देख के समझ सकता है। तो ये अबरसा, सबरसा, सारसा, सोरसा ये तिलस्म शम्स है। तो लिखा जाता है, इस पे रियाजत की जाती है, और इसका अलहदा से चिल्ला होता है, तब जाके लोहे शम्स तैयार होती है। ना कि इसको आम आदमी की तरह लिखा और उसको जो है कहा भाई जेब में रखो, तो कुछ नहीं होता है इस तरह तो आप लोगों ने 50 साल से देखा होगा, हर जगह लिखा होगा लोहे शम्स लो, लोहे मुश्तरी लो। तो वो आसान काम नहीं होता है, बल्कि इस पे सख्त रियाजतें होती हैं, और इतना किसी को वक्त भी नहीं होता कि वो लोहे शम्स पे काम करे। अगर कोई करेगा तो अपने ख़ास प्यारे बंदे के लिए करेगा। तो बहुत कम लोग और बड़े जो दौलतमंद लोग होते हैं वो ही इसको करवा सकते हैं, आम आदमी नहीं करा सकता। ये नहीं है कि आपने 5-10 हज़ार 50 हज़ार किसी को दी और कहा लोहे शम्स लो, तो आज की महंगाई के हिसाब से तो वो लो भी नहीं बना सकेगा। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफिज़।